जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब सेफ सिटी ऑफिस में, जहाँ पर इस वक्त 15 पंजाब जो है उसके यहाँ पर ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब से जो पहले जो जितनी 15 की कॉल थी उनको जो मैनुअली ऑपरेट किया जाता था, अब कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा और क्या इसके रिस्पॉन्ड होंगे, मेरे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, अब जो है 15 को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, जो कॉलर्स जो आपको कॉल करते हैं वो उसका रिस्पॉन्ड टाइम कितना है और किस तरह फोर्सेस जो है उस पर अमल दरामद है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें यह था कि पहले ये हमारी कॉल्स जो थी इस पे जब लैंड करती थी तो मैनुअल हो रहा था वर्किंग, लेकिन अब जब से ये सेफ सिटी अथॉरिटी बनी है तो इसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि मैडम सीएम साहबा के विजन के मुताबिक एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना रिस्पॉन्ड करवाया जाए और कॉलर तक जो है ना पुलिस को मौके के ऊपर पहुँचाया जाए। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है इनिशिएटिव शुरू हुए हैं जो कि मैडम सीएम साहबा ने शुरू करवाए हुए हैं। जैसे हम CCTV कैमरा से कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसमें भी खुद रिस्पॉन्ड करवाते हैं, सेफ सिटी की कोई कॉल आती है। इसके अलावा अगर हमें कोई कॉलर 15 पे कॉल करता है तो हम उसके ऊपर भी फुल टाइम रिस्पॉन्स करवाते हैं। इसका बेसिकली इससे ये हुआ है कि पहले जो कॉलर कॉल करता था उसकी FIR के इंदराज के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन मैडम CM साहबा ने एक इनिशिएटिव शुरू कराया जिसके अंदर हम 15 का इंदराज 15 की कॉल के अंदर ही FIR का इंदराज करवाते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपको FIR दराज करने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, 15 की कॉल ही जो है वही उसी के ऊपर आप FIR दर्ज कर देंगे? जी एग्जैक्टली, उसके लिए ये होता है कि आप 15 पे कॉल करते हैं तो जो आपकी कॉल होती है उसके ऊपर जो है ना उसके अगेंस्ट FIR का इंदराज मस्ट होता है। तो अब इसके अलावा ये है कि अब ये जो नया हमारा सेटअप है इसमें यह है कि जो बाउंड्रीज़ एरियाज़ की कॉल आती हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट होता है कि ये हमारी कॉल ननकाना की है, लाहौर की है, शेखुपुरा हाफजाबाद की है, तो वो जब कॉल आती है तो इसमें ये हम करते हैं कि कॉल्स के ऊपर हर इलाके के पुलिस वालों को भेज देते हैं। मतलब अगर लाहौर और शेखुपुरा की कॉल आएगी तो शेखुपुरा और लाहौर वालों दोनों को हम डिस्पैच कर देते हैं। तो वो जो आके ना बाउंड्री का जो डिस्प्यूट होता है वो अब ख़त्म हो चुका है, मिनिमाइज हो चुका है। जो फेक कॉलर से पहले भी कुछ ऐसी कॉल चलती थी, लोग 15 पे कॉल करके जो गलत इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करते थे, उनके ख़िलाफ़ क्या आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं? उनके ख़िलाफ़ वैसे तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ क्योंकि हर बंदे का राइट है 15 पे कॉल करना, तो हर बंदे को हम हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई हीनियस कॉल होती है जैसे कोई मर्डर शर्डर की फ़ेक कॉल करते हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना हम फिर कार्रवाई का अमल में लाते हैं कि ये इसने एक जो है ना गलत कॉल की है, जिससे जो है ना हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है ना और लोगों को जिसको हेल्प की ज़रूरत थी उसको हेल्प नहीं मिल सकेगी। अच्छा, पंजाब सेफ सिटी में आप साहब मर्ज हो गए हैं, क्या आपको कोई स्पेशल ऐसी पुलिस के हवाले से कोई टीम ऐसी फोर्सेज ऐसी मिली हैं जो क्विक रिस्पांस करने के लिए शहर के कुछ इलाकों में खड़ी हों और आपकी कॉल जो अगर कोई किसी बंदे के साथ हादसा पेश आता है तो वो आपको कॉल करता है तो उसको रिस्पॉन्ड अप करने के लिए कोई स्पेशल टीमें भी हैं या आप सिर्फ जो मुतलका थाने की अफसरान से जो है रब्ता करते हैं? इसमें यह है कि मैडम CM साहबा के हदायत के ऊपर DPO साहब ने यहाँ पे डॉल्फिन फोर्स का भी जो है इनकाद करवाया। तो डॉल्फिन फोर्स जो है अगर ऐसी कॉल जहाँ पे पुलिस वाले अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पे जो है ना वो डॉल्फिन फोर्सेस को भी जो है ना हम डिस्पैच करते हैं ताकि कॉलर को जो है ना फ़ौरन रिस्पांस मिल सके इसके हवाले से। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज सेफ सिटी शेखुपुरा भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये कैसे जो यहाँ पर टीम है वर्क कर रही है। जी सर, क्या अपडेट करना चाहेंगे आप पंजाब सेफ सिटी के हवाले से? नहीं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक डिपार्टमेंट है EDAC, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंड एनालिसिस सेंटर। बेसिकली जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, हम उसकी जो स्टोरेज है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। कोई भी शहरी किसी को भी कोई मसला या मसाइल पेश आया है वो हमारे पास आ सकता है अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ। फॉर एग्जांपल उनकी वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर कोई FIR दर्ज हुई है, वो अपनी FIR की कॉपी और अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उनको असाइन हुआ है वो हमारे पास यहाँ सेफ सिटी आते हैं। बाकायदा उनकी जो प्लेबैक है हम उनको चेक करवाया जाता है कैमरास का, जो भी उनको एविडेंस मिल सकता है हम वो एविडेंस उनको फराहम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि करंटली हमारे पास अभी एक मुद्दई और उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो आए हुए हैं, तो वो उनको बैकअप जो प्लेबैक है वो हम दिखा रहे हैं। जो भी उसमें से अब फुटेज उनको मिलेगी वो हम उनको अगर कोई एविडेंस उन्हें चाहिए होगा तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ये एविडेंस जितने भी हैं ये आपके पास इसका रिकॉर्ड कितनी देर तक का होता है, यानी कि जितनी जब से कैमरास लगे हैं ये 1 माह का, 2 माह का, 4 माह का, कब तक आपके पास होता है? ये रिकॉर्ड जो है हमारे पास 30 दिन का अवेलेबल होता है। 30 दिन का रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हम अगर 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज़ वो हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको वो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ सिटी के हवाले से यकीनन ये शहरियों को महफूज बनाने के लिए, उनको सहूलियात मैसर करने के लिए आप क्या समझते हैं कि इसमें
कैसे मज़ीद लोगों को जो है अच्छे तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, उनको सहूलत फराहम की जा सकती है? जैसे एक किसी बंदे के साथ कोई ऐसी वारदात पेश आ जाती है तो उसको फौरी तौर पर क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे उसको वर्क करना चाहिए, ये आप उनको आगाही में क्या अपडेट करेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप 15 पे कॉल करें। 15 पे कॉल करने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन अवेलेबल नहीं है, कोई कॉल नहीं कर सकते आप, तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द, जहाँ पे हमारे शहर के अंदर 10 जगह पे तकरीबन पैनिक बटन लगे हुए हैं, तो आप पैनिक बटन के पास पहुँचे, वहाँ पे पैनिक बटन को प्रेस करें, कॉल हमारे पास लैंड हो जाएगी। उसके साथ आपका और हमारा रब्ता कंटिन्यू में हो जाएगा, आपका और हमारा रब्ता हो जाएगा। तो जैसे ही आपका हमारा रब्ता होता है, विद इन फ्यू मिनट्स हम आपके पास जो पुलिस की हेल्प भिजवा सकते हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि जो शहरी हैं वो पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 पे कॉल्स करके जो है उनके साथ रब्ते में आ सकते हैं। अच्छा सर, जो अक्सर कंप्लेन चलती है नाकों पर जाते हुए पुलिस की और शहरियों के दरमियान में अगर कोई ऐसी बात नागवार गुजरती है तो उसके हवाले से भी क्या आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकें या उसके ऊपर भी एक्शन ले सकें? जी बिल्कुल, मैडम मरीम नवाज़ ने के विजन के मुताबिक हमने बॉडी कैम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। अक्सर लोगों को शिकायत होती थी कि नाका जात पर उनके साथ जो पुलिस अच्छा बिहेवियर नहीं करती, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो उस सिलसिले में हमने बॉडी कैम्स मुतारफ़ कराए हैं। जो भी हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे उनके बॉडी के ऊपर एक बॉडी वेयर कैमरा लगा होगा, जिसके ऊपर वीडियो और ऑडियो हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में डिस्प्ले हो रही होगी। इन केस अगर कोई इशू आता है उन्हें कि हमारे साथ जो है पुलिस ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तो क्या वो हमारे पास आ सकते हैं, आके वो प्लेबैक चेक करवाया जा सकता है। उनकी प्रॉपर जो है अकाउंटेबिलिटी पुलिस वालों की भी और जो हमारे शहरी हैं उनकी भी हो रही है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल एसपी बिलाल अहमद सुलैरी साहब। इनसे जानते हैं कि सेफ सिटी जो है वो हमारे शहर में कैसे काम कर रहा है। जी सर, कैसे वर्क कर रहा है? ये बड़ा अच्छा सीएम का इनिशिएटिव है। जी, ये सीएम साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो फ़ेज़ 1 है उसमें 18 शहर हैं और उसमें पहला हमारा है शेखपुरा, जहाँ पे सेफ सिटी जो है ना सिर्फ लग गया बल्कि अब मुकम्मल काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे फ़ीचर हैं। इस पर पैनिक बटन है कि हमने 15 मकामात पर शहर में पैनिक बटन लगाए हैं। वहाँ पर कोई भी शख्स किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके वो सिर्फ वो बटन दबाएगा और यहाँ पे सेफ सिटी की बिल्डिंग में उसको देखा जाएगा लाइव, और उसके साथ जो भी कुछ होगा, उसको जो हेल्प चाहिए वो होगी। ये ना सिर्फ ये कि चल रहा है बल्कि इससे हम एक दफ़ा चोर पकड़ चुके हैं लाइव। किसी से जिससे मोबाइल चोरी हुआ, उसने पैनिक बटन के ज़रिए हमसे रब्ता किया और फौरी तौर पर कार्रवाई हुई और वो चोर पकड़े गए। सिमिलरली फ्री वाईफाई है इसमें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे। इसी तरीके से 250 के करीब कैमरास हैं। इन कैमरास से ना सिर्फ ये कि लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है बल्कि अगर किसी के साथ वारदात हो जाती है, कोई स्नैचिंग, कोई रॉबरी, तो वो अपने आईओ के साथ जो शहरी है वो आके अपनी वारदात देख सकता है और उससे हम बैक ट्रैक कर सकते हैं, उससे हम मुलजिमान को ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉडी कैम्स हैं जो हम शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर नाके लगाते हैं। उन पर अब आप देखेंगे कि बॉडी कैम लगे होंगे। उन बॉडी कैम के ज़रिए आपकी वीडियो बन रही होगी। तो जो अक्सर होता है कि पुलिस नाकों पे अच्छे तरीके से पेश नहीं आती, उसकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि उसमें आवाज़ और तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो साथ हो रही होगी। अगर कोई बंदा शिकायत करता है कि मेरे साथ पुलिस ने मिसबिहेव किया है, तो वो बॉडी कैम के फुटेज जो है हम उसको फॉर अ फ्यू डेज़ अपने पास रखेंगे। सिमिलरली उससे मॉनिटरिंग भी हो सकती है कि प्रॉपर जैसे चेकिंग होनी चाहिए वैसे चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरीके से हमारे पास रगिड फ़ोन्स आए हैं। इसमें उन फ़ोन्स में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। सो बजाय इसके कि किसी बंदे की अगर तस्दीक करानी है तो वो थाने नहीं लेके जाना पड़ेगा, उसको उधर ही से उसका डाटा डाल के आईडी कार्ड स्कैन करके या उसका नाम वल्दियत पता डाल के वो देख सकते हैं कि आया है पुलिस को किसी चीज़ में मतलूब तो नहीं है, क्या ये कोई मुलजिम, इश्तहारी, पीओसी और टीओ वगैरह तो नहीं है। सिमिलरली इसमें हमारे पास अब ई चालान शुरू हो गया है। इसमें 1 वे की ख़िलाफ़ वर्जी पे, इशारों को तोड़ने पे और हेलमेट ना पहनने पे बिलखसूस जो है वो ई चालान शुरू हो गए हैं। 1-2 दिन में वो प्रॉपर दोबारा से चालानिंग शुरू हो जाएगी। पायलट हो गया था उसका। सो उसमें भी शहरियों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि शेखुपुरा में हेलमेट पहनने का रिवाज नहीं है। छोटे बच्चे बाइक्स चला रहे होते हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा फासला बचाने के लिए उल्टा आएँ। सिमिलरली लोग
ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स पे बच्चों को और ख़वातीन को क्रॉस नहीं करने देते, लोग बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों पे जो है वो अब थोड़ी सी, जब हमारी ये AI बेस्ड चलानिंग शुरू होगी तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बजाय इसके के बाद में 10-10, 20-20 चलान लेके कहें कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब एक सेफ सिटी का फ़ीचर या प्रोजेक्ट इस शहर में आ गया है तो वो अकेली पुलिस या अकेले सेफ सिटी उसको कामयाब नहीं कर सकता, उसमें शहरियों और पुलिस को इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर हम इसका ठीक जो है वो जो समर है या फ़ायदा है या बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।